अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक स्टेसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ राइस की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से, और ये चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए चाइनीज़ पुलाव को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 अंडे ले लिए हैं, जिधर हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। अंडा फेंट लेने के बाद हम यहाँ पे इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ले लिया था। अब इधर हम अंडा फ्राई करेंगे। 2 तरह के चाइनीज़ पुलाव बनते हैं, एक में अंडा फ्राई किया हुआ यूज़ होता है और दूसरे में बॉयल एग का यूज़ किया जाता है। ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर हम फ्राई एग वाला चाइनीज़ पुलाव बना रहे हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे हमारा अंडा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। दोबारा हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब यहाँ पे हमारा कुकिंग ऑयल यूज़ होगा। ऑयल डालने के बाद यहाँ पे हमने चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया है, ये हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। 1 लहसुन का जवा हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट लहसुन को फ्राई करना है। 1 मिनट तक हम यहाँ पे इसे फ्राई करेंगे। लहसुन को यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पे चिकन ऐड करेंगे। 400 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ किया है, ये हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। आपको पता है कि चिकन फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसे पकने में बहुत जल्दी ही चिकन पक जाता है। यहाँ पे हम चिकन की भुनाई करेंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए। यहाँ पे अभी हम इसे 1 मिनट तक और मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमारा चिकन का बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और हमारा चिकन भी यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे गाजर ऐड करेंगे। 200 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे गाजर ली है। गाजर हम पहले इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, तो इसे 1 मिनट तक हम पका लेंगे। उसके बाद हम अपने बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। गाजर को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद यहाँ पे अब हम मटर ऐड करेंगे। 250 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे मटर लिए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में पुलाव बना रहे हैं उसी के हिसाब से आप यहाँ पर वेजिटेबल्स ऐड करिएगा। अगर आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद है तो आप यहाँ पे वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे जो मटर हैं, समझे ये हाफ़ कुक यहाँ पे हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिए है 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर और 3 से 4 हमने यहाँ पे मिर्चें ले ली हैं। ये रेड मिर्चें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे सारी हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं और रेड मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो वाली मिर्चें हैं जो हरी मिर्चें रेड हो जाती हैं, हमने ये वो वाली यूज़ की हैं। अब यहाँ पे हम हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप रेड ही ऐड करें, आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 हमने यहाँ पे हरी मिर्चें ले ली थी, इन्हें भी बारीक बारीक काट लिया था। सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन आपने इसे 1 मिनट तक ही कुक करना है। अब हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने आधा चम्मच वाइट पेपर, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच हमने यहाँ पे चाइनीज़ नमक लिया है और 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे नमक यूज़ किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे 1 किलो चावलों के लिए 2 चम्मच नमक बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड करेंगे। आपको पता है चाइनीज़ पुलाव बना रहे हैं तो ये सॉसेस लाजमी इसमें ऐड होते हैं। और 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे विनेगर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पुलाव खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चिली सॉस ऐड नहीं किया है। अब इन सब को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मटर यहाँ पे देखें हमारे हाफ़ कुक हो चुके हैं। बाकी जब हम चावलों को दम पे लगाएंगे तो उसमें ये पूरे कुक हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बंद गोभी ऐड करेंगे। जो वेजिटेबल्स बहुत आसानी के साथ कुक हो जाते हैं वो हमने लास्ट में ऐड किए हैं। बाकी जो थोड़े हार्ड थे गाजर और मटर, तो वो हमने स्टार्ट में इसीलिए ऐड कर दिए थे ताकि वो जल्दी कुक हो जाएं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। कैबेज यहाँ पे आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये जैसे जैसे पकती जाएंगी वैसे वैसे सॉफ्ट होती जाएंगी, फिर बाद में ये बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती हैं।
इसलिए ये अभी आपको यहाँ पे ज़्यादा लग रही होंगी। अब यहाँ पर हम पानी ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे तकरीबन 3 ग्लास के करीब चावल लिए थे। बासमती राइस हमने लिया था, जिसे हमने आधा घंटे पहले भिगो दिया था। तो उसके मुकाबले में अब हम यहाँ पे 5 ग्लास पानी डालेंगे। चावल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको उसे कितनी देर तक भिगो कर रखना है। तो हमने यहाँ पे पुराना बासमती का राइस यूज़ किया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 5 ग्लास पानी शामिल करेंगे। इससे पहले यहाँ पे हमने वेजिटेबल चाइनीज़ पुलाव बनाया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने कोई चिकन का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही टेस्टी सा वो पुलाव बन गया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम इस पानी को पकाते हैं जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। पानी को यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे हमने जो चावल आधा घंटे पहले भिगो कर रखे थे वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस और हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई कमी पेशी हो तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। चावलों को अब हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। हम इसे बार बार मिक्स नहीं करेंगे, एक ही बार आप इसे मिक्स कर लें, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। अब हम चावलों को पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पे देखें, अभी हमारे चावलों में पानी बाकी है, इसकी लेंथ अभी से बढ़नी शुरू हो गई है। अभी हम इसे और पकाएंगे। यहाँ पे देखें, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब जो हमने एग फ्राई किया था वो यहाँ पे डाल देंगे। इसको हमने पीसेस में कट कर लिया है, ये हम ऊपर से डाल देंगे। इसी के साथ हमने जब हम वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो गई थी वो हमने निकाल ली थी, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे हमारे चावलों की लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक दम पर छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा चाइनीज़ पुलाव बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खिले खिले से यहाँ पे हमारे चावल बने हैं। अब हम निकाल लेते हैं इसे प्लेट में और फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप वेजिटेबल्स पुलाव बनाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी ईज़ी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।